आज हम देखेंगे शेयर्स। हम जानेंगे कि शेयर्स किसे कहते हैं। कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करने को ही हम लोग शेयर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं। आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपके पास 10 रुपये हैं। आप उन 10 रुपये से एक शॉप किराए पे लेते हैं, एक हेल्पर रखते हैं और सामान खरीदते हैं। उतने में आपके 10 रुपये खर्च हो जाते हैं। लेकिन अब तो आपको और पैसे की ज़रूरत है। तो आप क्या करते हैं कि आप एक कागज़ का टुकड़ा लेते हैं। उस कागज़ को आप बोलते हैं शेयर्स, और उस कागज़ की कीमत लगा देते हैं 1 रुपये। और आप पब्लिक को इनवाइट करते हैं। पब्लिक आपसे वो खरीद लेती है। लेकिन इससे पब्लिक को क्या फ़ायदा होता है? पब्लिक को फ़ायदा ये होता है कि बिजनेसमैन उससे वादा करता है कि मुझे जो भी मुनाफा होगा, मैं आपके पब्लिक के साथ उस मुनाफे को शेयर करूंगा, जो जितने आपके पास शेयर्स होंगे। इसी को हम शेयर कैपिटल कहते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो कितने तरह के शेयर्स होते हैं जनरली मार्केट में? दो तरह के शेयर्स मिलते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ये दोनों कंपनियां इशू करती हैं। इक्विटी शेयर्स होल्डर्स कौन कहते हैं? जिनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं। वो कौन होते हैं? वो होते हैं कंपनी के मालिक। उनके पास वोटिंग का अधिकार होता है। एनुअल जनरल मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। वहाँ वोटिंग होती है। कंपनी के फैसले पूछ के लिए आते हैं, और जो वोटिंग का डिसीजन होता है उसको पब्लिश किया जाता है। जो कंपनी के मालिक हैं, आखिर वो बिजनेस चला क्यों रहे हैं? मुनाफे के लिए। उसे हम डिविडेंड कहते हैं। उन्हें इसका लिमिट प्रॉफिट मिलता है। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स को होल्ड करने वाले को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं। ये कंपनी के ज़्यादातर मालिक नहीं होते हैं। इनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। लेकिन हाँ, इन्हें डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट में हिस्सेदारी चाहिए होती है। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, नुकसान में चाहिए। उन्हें सिर्फ एक चीज़ से मतलब पड़ता है कि उन्हें मुनाफा मिलता रहना चाहिए। इसके बदले वो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो ये जिम्मेदारी अब कंपनी को थी कि वो उन्हें मुनाफा कमा कर दे, चाहे उन्हें लॉस हो या नुकसान हो। डिबेंचर्स। डिबेंचर्स डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कंपनी इस्तेमाल करती है मार्केट से पैसा उठाने के लिए। अब डेट क्या होता है? डेट होता है कर्ज, यानी कि लोन उठाने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है कंपनी, उसे हम डेट कहते हैं। डिबेंचर्स कई तरह के हो सकते हैं, यानी कई तरह से कर्जा उठाया जा सकता है। जैसे डिबेंचर स्टॉक हो निकाल दिया, बॉन्ड्स निकाल दिए, कोई ट्रेजरी बिल्स निकाल दिए, कमर्शियल पेपर निकाल दिया। उसके ज़रिए कंपनी अलग-अलग तरीकों से मार्केट से पैसा उठाती है। ये ज़्यादातर कौन होते हैं? ये ज़्यादातर क्रेडिटर्स होते हैं, यानी कि ये उधार देने वाले लोग होते हैं। इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता कंपनी के अंदर। इन्हें क्या मिलता है इसके बदले में? इन्हें मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज मिलती है। साथ-साथ जो उन्होंने पैसे लगाए वो भी उन्हें बार-बार मिलता रहता है। ये चाहें, अगर कंपनी चाहे तो वो स्कीम निकालती है कि इसके बदले में उन्हें भविष्य में अगर वो अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो उन्हें वोटिंग का अधिकार भी मिल जाएगा। ठीक है? जैसे मैंने कहा, ये उधार देने वाले लोग होते हैं। तो कंपनियों के मालिक यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं ना, वो कंपनी के मालिक कहा जाता है, उनसे पहले बाहर के लोगों का जो पैसा है उन्हें चुकता करना पड़ेगा। ये कंपनी लॉ कहती है हमारा। क्योंकि उधार देने वाले लोग हैं, जब उधार देने वाले होंगे तो पैसा पैसा भी उन्हें ही पे करना पड़ता है। बोनस शेयर्स, ये क्या होते हैं? बोनस शेयर होते हैं एडिशनल शेयर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अलॉट किए जाते हैं। इसके बदले में कंपनी से कोई पैसा वसूल नहीं करती है। क्यों? मान लेते, क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन काफ़ी बढ़ चुकी होती है, काफ़ी सारा पैसा भी होता है। अब उन्हें पता नहीं होता कि उस पैसे का करे क्या। तो वो अपने शेयर होल्डर की उनकी लॉयल्टी के लिए उन्हें वो अलग से शेयर्स इशू कर देती है। जैसे 1 फॉर ईच 4 शेयर्स, यानी जिन लोगों के पास ये 4 शेयर्स पहले से हैं, उन्हें वो एक एक्स्ट्रा शेयर और दे देती है। राइट इशू, ये भी एक प्रकार के शेयर्स होते हैं जो एडिशनली कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करती है। कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो अपने शेयर होल्डर के पास जाती है और उनसे डिस्काउंट रेट पर शेयर इशू करके उनसे पैसा ले लेती है। दरअसल अगर वो बाहर के लोगों के पास जाएगी, तो उन्हें सेबी की कई सारी गाइडलाइंस को पूरा करना पड़ता है, और वो बहुत ही कम्बरसम होता है, यानी कि बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही होती है कि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही पैसा मंगवा ले। उन्हें इसके बदले में उनसे डिस्काउंट देती है और उनसे पैसा उठा लेती है। जैसे कि ₹100 का अगर मार्केट शेयर है, तो अपने शेयर होल्डर के पास जाती है और उन्हें ₹80 में वो शेयर इश्यू कर देती है और ₹80 मंगा लेती है। ऐसे में कंपनी का भी काम चल जाता है और शेयर होल्डर्स को भी एडिशनल शेयर मिल जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की और वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।